गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज के करंट अफेयर की देखते हैं, यानी 29 जनवरी 2025 की करंट अफेयर शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या रहा है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे ना, सारे के सारे एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। एंड जो भी नए स्टूडेंट हो आपको बता दूँ, नीचे के टेलीग्राम चैनल रहे, आपको वहाँ सारे के सारे PDF फ्री में मिल जाएगा। सो देखिए क्वेश्चन में क्या आ रहा है। हु हैज़ बिकम द सेकेंड टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। ध्यान में रखना, आयरलैंड की जो सेकेंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो कौन बने हैं। जो ईरिश प्राइम मिनिस्टर ये है माइकल मार्टिन। ऑप्शन माइकल एल होगा, माइकल मार्टिन। ध्यान में रखना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यही है माइकल मार्टिन, ये बने हैं। आइए इनके बारे में देखते हैं। Martin was supposed to be nominated the Tausage of witnessed, however the opposition party। ध्यान में रखना, जो प्रेसिडेंट बने किसने बने हैं वो है माइकल, यानी माइकल मार्टिन। ध्यान में रखना, उनका नाम ही याद रखना, मार्टिन। सो माइकल मार्टिन यानी मिचेल मार्टिन, ध्यान में रखना। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या रहा है नंबर 2 में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडवाइजर ऑफ ओडिशा CM। ध्यान में रखना, ओडिशा की CM के रूप में ये किसने बने हैं। ये जो ऑप्शन में देख रहे हो, किसने जो कि एडवाइजर बने हैं, सलाहकार। ध्यान में रखना, ये प्रकाश मिश्रा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रकाश मिश्रा। ये प्रकाश मिश्रा कौन है, ये जो कि CRPF की DG। ध्यान में रखना। एंड ओडिशा CM जो मोहन चरण मांझी रहे, उनके सलाहकार बने। ध्यान में रखना। एंड सो आइए देखते हैं इनके बारे में। इन द सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट फ्रॉम ओडिशा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP एंड सीनियर भारतीय जनता पार्टी BJP लीडर प्रकाश मिश्रा को ये बनाया गया है। ध्यान में रखना। अपॉइंटेड एज द एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी। द appointment was confirmed through a notification issued by the General Administration and the Public Grievance GA and PG। ध्यान में रखना। सो नाम ही याद रखना, नाम क्या है, मिश्रा, जो कि नाम ही याद रखना, प्रकाश मिश्रा। आइए देखते हैं आगे क्या रहा है नंबर 3 में। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन अंडर वाटर मिशन। ये हमने डिस्कस कर चुकी है, क्या आपको याद है। जो इंडिया की जो अंडर वाटर मिशन, यानी 500 फीट, सॉरी 5000 नहीं, 500 फीट, 500 मीटर नीचे जो कि ये लॉन्च करना, जो कि ये मिशन को, ध्यान में रखना, ये है आंसर। सही आंसर होगा समुद्रयान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यही है समुद्रयान। रिसेंटली इंडिया की जो लक्ष्य रहे यही है, ये जो देख रहे हो ना, यही है प्रोजेक्ट। आइए देखते हैं क्या रहे इनके बारे में। इंडियाज डीप ओशन मिशन, जो कि गेन्स द मोमेंटम एंड द ह्यूमन सबमराइन टू द लॉन्च दिस ईयर। इसी ईयर में ये लॉन्च करी जाएगी। एंड इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर सबमराइन डीप सी मैन्ड व्हीकल अप टू 500 मीटर दिस ईयर। 500 मीटर लॉन्च की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट टाइम ये 6000 मीटर ये लॉन्च करने का नेक्स्ट ईयर में ये लक्ष्य रहे। किसने लॉन्च करी है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड सो ये जो CSIR यानी जो काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च रहे, इन्हीं के द्वारा ये डेवलप करवाए गए हैं। एंड जिसका स्थापना आपको 1942 में मिलेगा।
एंड इसका हेड जो कि नरेंद्र मोदी होती है, ध्यान में रखना। एंड सो देखते हैं ये मिशन टू बूस्ट द ब्लू इकोनॉमी एंड द टेक्नोलॉजी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये मिशन क्या रहा है, मिशन जो कि ये टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, यही है। सो बस मिशन का नाम याद रखना। आइए देखते हैं आगे क्या रहा है नंबर 4 में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ द इंडिया टू इजराइल, जो कि इंडिया से इजराइल के लिए जो कि किसने नेक्स्ट ब्रांड एम्बेसडर बने, किसने ब्रांड नहीं, किसने एम्बेसडर बने, ध्यान में, राजदूत बने, ध्यान में रखना। ये राजदूत बने जो कि सही आंसर होगा ये है जो कि जितेंद्र पाल सिंह, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जितेंद्र पाल सिंह। ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो अलग है, ये जितेंद्र पाल सिंह ये अलग है, ध्यान में रखना। एंड सो ये जो कि जितेंद्र पाल सिंह सही आंसर। एंड जो कि ये बने हैं एम्बेसडर बने इजराइल के लिए। सो एंड ये जो कि IAS ऑफिसर, ध्यान में रखना, IAS ऑफिसर एंड यानी इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर एंड 2002 बैच की IAS ऑफिसर, बस नाम ही याद रखना। आइए देखते हैं जितेंद्र पाल सिंह अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ द इंडिया टू द स्टेट ऑफ इजराइल। श्री जितेंद्र पाल सिंह IAS 2002 presently joint secretary of the ministry and external affairs has been appointed as the next ambassador of the India to the state of Israel। इजराइल कंट्री लिए ये बने हैं, ध्यान में रखना। नाम क्या है, जितेंद्र पाल सिंह। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है, नंबर 5 में क्या रहा है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ MD एंड CEO ऑफ IDBI बैंक। आज की सारे के सारे क्वेश्चन अपॉइंटेड वाला क्वेश्चन एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में सभी को सुनना। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर MD एंड CEO के रूप में IDBI बैंक के बने हैं, ध्यान में रखना। ये बने हैं राकेश शर्मा, यानी ऑप्शन राकेश शर्मा, यस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राकेश शर्मा। ये जो कि उनके कार्यकाल जो कि रहने वाला है मार्च 19 2025 तक उनकी कार्यकाल रहे, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं क्या रहा है। IDBI बैंक्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आज अपॉइंटेड द रीअपॉइंटमेंट करवाई गया है ये राकेश शर्मा, या जो कि MD एंड CEO के रूप में 3 ईयर टर्म जो कि रहे उनके, एंड जो कि कार्यकाल मार्च 19 2025 से रहे, उनके जो कार्यकाल शुरुआत होने वाला है, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, नंबर 6। हु हैज ओन द फर्स्ट सेशन ऑफ वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग 2024-25। किसने ओन करी है इंडिया जो कि फर्स्ट सेशन ऑफ द वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग 24-25, ये ओन करी है जो कि ओडिशा वॉरियर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओडिशा वॉरियर ने ओन करी है। एंड ये फर्स्ट एडिशन मतलब ये ओमियन के लिए ये फर्स्ट एडिशन है, ध्यान में रखना। एंड जिसका शुरुआत करवाया गया है 12 दिसंबर। ये जब शुरुआत करवाया गया था हमने इसके बारे में डिस्कस की है 12 दिसंबर में। ये 12 दिसंबर से अब तक जो ख़त्म हुआ है ये 26 जनवरी तक चल रहा था, यानी 2025 तक, ध्यान में रखना। एंड कौन सी प्लेस पे चल रहा था, ये है एट इंडिया की जो झारखंड की रांची में चल रहा था, झारखंड की रांची में, ध्यान में रखना। रांची जो कि रांची की जयपाल स्टेडियम में, सो ध्यान में रखना जयपाल स्टेडियम में ही चल रहा था। एंड देखते हैं क्या रहे।
वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग 24-25 ओडिशा वॉरियर विड्स द सुरमा हॉकी। एंड ये जो रनर अप रहे, ये रनर अप किसने रहे, ये है, और इसके जो रनर अप रहे ये है सुरमा हॉकी क्लब। ध्यान में रखना, विन इनागुरल टाइटल एंड ऋतुराज डाडोसा पिसोल एंड नेटेड ए ब्रास ऑफ द विनर एंड वाइल विनिंग एंड बस आपको यही याद रखना है, ये जो ओन करिए ये है ओडिशा वॉरियर एंड बाय बीटिंग द सुरमा। ध्यान में रखना ये ओडिशा हॉकी एरिया बाय बीटिंग द सुरमा हॉकी क्लब को। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। बात करें उड़ीसा की तो सारे के सारे उड़ीसा के बारे में देखते हैं। कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम है मोहन चरण मांझी, ये रहे मैप। एंड गवर्नर है हरिबाबू कंभमपति, ये 31 दिसंबर 24 से बने। स्टेट डे है 1 अप्रैल 1936, फर्स्ट डेट, ये लिंग्विस्टिक बेसिस पर। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज है ओडिया, क्लासिकल डांस है ओडिसी, स्टेट बर्ड है इंडियन रूलर, स्टेट एनिमल है सांबर डियर, फेस्टिवल है दुर्गा पूजा, राजा रानी म्यूजिक फेस्टिवल, कोणार्क फेस्टिवल एंड चंदन यात्रा, पूरी बीच फेस्टिवल। बस ऐसे कई सारे फेस्टिवल रहे, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं आगे। नंबर 7 में क्या रहे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ ओडिशा। ध्यान में रखना, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के रूप में किसे अपॉइंटेड करवाया गया है रिसेंटली, ये अपॉइंटेड करवाया गया है जो कि मधुसूदन पाढ़ी, यानी ऑप्शन यस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मधुसूदन पाढ़ी। एंड ये किसके प्लेस में ये बने हैं, ये बने हैं जो कि आदित्य प्रसाद पाढ़ी के प्लेस में, यानी ऑप्शन ये जो बी पर रहे ना, ये उनके प्लेस में उन्हें रिप्लेस करिए, ध्यान में रखना। एंड ये मधुसूदन पाढ़ी ये जो कि एक IAS ऑफिसर, जो कि रिटायर्ड IAS ऑफिसर, ध्यान में रखना, रिटायर्ड IAS ऑफिसर एंड रिप्लेसिंग द आदित्य पाढ़ी। सो एंड ये अपॉइंटेड करवाया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा, बस यही याद रखना। आइए देखते हैं। द गवर्नर ऑफ ओडिशा श्री हरिबाबू कंभमपति जो रहे गवर्नर, उन्होंने ये अपॉइंटेड करी है फॉर्मर IAS ऑफिसर, रिटायर्ड IAS ऑफिसर मधुसूदन पाढ़ी आज द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द उड़ीसा, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट में। नंबर 8 में क्या है, हु हैज़ बीन स्कोर्ड विद द STAC आउटस्टैंडिंग सर्विस अवार्ड इन द 2025। ध्यान में रखना, किससे दी गई है, STAC आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन। ये जो मेट्रोलॉजी रहे ना, यानी जो मेट्रोलॉजी क्षेत्र में काफ़ी सारे डेवलपमेंट में ये दी गई है, ध्यान में रखना। यानी जो जलवायु परिवर्तन में ये दी गई है, जो डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उन्हें दी गई है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए। आइए देखते हैं क्या रहे। द अमेरिकन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी, एंड ये किसने दी है, अमेरिकन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी, यानी शॉर्ट फॉर्म में AMS, has declared the prestigious scientific and the technological activist commission, यानी STAC, यानी जो कि STAC यानी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एक्टिविस्ट कमीशन, जो कि आउटस्टैंडिंग सर्विस अवार्ड 2025 इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो IMD DG रहे, उनका नाम आपको तो पता है, हमने हर बार डिस्कस करते रहते मेट्रोलॉजिकल, ये है मृत्युंजय महापात्र, उन्हें दी गई है, बस यही याद रखना। आइए देखते हैं क्या रहा है। नंबर 9 में, इसरो लॉन्च द इंडियाज 100th सैटेलाइट फ्रॉम व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस से, यानी आज जब हमने ये डिस्कस कर रहे हैं, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तभी के टाइम में ये लॉन्च करने के ये लक्ष्य रखी गई है, जो कि ये 100th मिशन होने वाला है सैटेलाइट फ्रॉम व्हिच प्लेस, ये वही श्रीहरिकोटा से, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च की जाएगी। एंड ध्यान में रखना, सतीश धावन श्रीहरिकोटा से। एंड और ये सैटेलाइट जो कि 100th सैटेलाइट होने वाला है, ध्यान में रखना, मतलब ऐसा समय था जो कि इंडिया की जो इसरो रहे, इसरो की जो सारे के सारे जो सैटेलाइट मतलब जो कैरी की गई थी, फर्स्ट टाइम जो लॉन्च करने के लिए कैरी करवाया गया था, ये जो वुलक कार्ट रहे ना, वुलक कार्ट साइकिल वैसे का कैरी करवाया गया था।
बट अभी के टाइम में इंडिया 100 सैटेलाइट ये लॉन्च करने वाला है। ध्यान रखना 100 सैटेलाइट। ये तो हमने डिस्कस कर ली। एंड ये कौन सी प्लेस से ये लॉन्च करवाया जाएगा, ये GSLV रॉकेट से। ध्यान में रखना। और एक भी सैटेलाइट लॉन्चर सिस्टम ये श्रीहरिकोटा में बनने वाला है। ये तो रहे ये GSLV एंड PSLV, ध्यान में रखना। एंड GSLV F-15, ध्यान में रखना F-15 NVS-02 मिशन। ये जो NVS-02 मिशन क्या है, जो GPS रहे ना, ये इंडिया ने जो कि ये NVS ये इंडिजीनियस होने वाला है ये सिस्टम। ध्यान में रखना इंडिया की इंडिजीनियस होने वाला है। एंड ये लॉन्च कर पाया जाएगा आज की डेट। ध्यान में रखना आज की डेट में ये लॉन्च करने का लक्ष्य रखी गई, यानी 29 जनवरी 2025 में ये लॉन्च की जाएगी। ध्यान में रखना। एंड ये तो सारे हमने डिस्कस कर ली। आइए देखते हैं इनके डिटेल में क्या बात करें इसरो की, जो कि इसरो का हेडक्वार्टर ये आपको बेंगलुरु यानी कर्नाटक में मिलेगा। इसका स्थापना एस्टैब्लिशमेंट ये है अगस्त 1969। बट ये असल में इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है ना, इसका नाम एस्टैब्लिशमेंट नहीं, इसका नाम जो चेंज करी गई है इसी डेट को ये हमने याद रखते हैं। ध्यान में अगस्त 15 में नेम चेंज कर पाया गया, बट इसका जो नाम है ना असल में ये रखी गई थी 1962। इसके ये भी इसरो नाम से ही नहीं थे, इसका नाम इसरो नहीं था, ये है INCOSPAR यानी इनकोस्फर यानी ये इसका नाम इनकोस्फर यानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, यही नाम था पहला पेज में 1962। उसके बाद इसका नाम चेंज कर इसरो रखा गया। ध्यान में रखना जो विक्रम साराभाई रहे उनकी कंट्रीब्यूशन काफ़ी सारे रहे, ध्यान में रखना। सो ये तो हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए। एंड ये जो 1969 है ना, 1969 में ये जो कि इसरो जो कि यानी INCOSPAR यानी जो इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, ये 1969 में ये एक पार्ट वन है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इसके एक पार्ट वन है, ध्यान में रखना। सो एंड सारे के सारे याद रखना। एंड आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो will oversee the historic 100th launch from the Satish Dhawan Space Center SDSSC Sriharikota with the GSLV F-15 mission and earlier hour of the Wednesday and 20। बस आज ही लॉन्च करवाया जाएगा, ध्यान में रखना। एंड जो भी इम्पोर्टेंट इसमें जो भी न्यूज़ में डिस्कस की जाएगी हमने डिस्कस करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल क्लीन एनर्जी इन इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट, कौन सी डेट में ये क्लीन एनर्जी यानी क्लीन एनर्जी मतलब है जो कि स्वच्छ ऊर्जा, ध्यान में रखना क्लीन एनर्जी स्वच्छ ऊर्जा, ये कौन सी डेट में ऑब्जर्व करी जाती है। स्वच्छ ऊर्जा दिवस कौन सी डेट में ये मनाया जाती है, ये 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे पे, ध्यान में रखना 26 जनवरी में। जो विंड एनर्जी रहे और जो वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सारे के सारे क्लीन एनर्जी होती है, ध्यान में रखना। एंड डे वाला क्वेश्चन है तो आइए सारे के सारे डे लास्ट टाइम डिस्कस करते हैं, क्योंकि आज तो 29 जनवरी रहे, सारे के सारे डे डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ द क्लीन एनर्जी 26 जनवरी वाज डिक्लेयर्ड बाय द जनरल असेंबली के द्वारा ये डिक्लेयर करवाया गया है। रिजोल्यूशन एक्ट 77, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट डे याद रखना। as a call of rise and awareness of mobilizing the action for the just and the inclusive transition and the clean energy for the benefit of the people and the planet। ध्यान में रखना डे के बारे में 26 जनवरी। आइए देखते हैं सारे के सारे डे, जनवरी मंथ की सारे के सारे डे डिस्कस करें। 1 जनवरी ये DRDO डे, DRDO की हेडक्वार्टर आपको ये न्यू दिल्ली में मिलेगा। एस्टेब्लिशमेंट 1958, क्या आपको याद है। इसरो की भी इसरो नहीं, नासा
जो नासा की एस्टेब्लिशमेंट ये भी 1958 है, ये ध्यान में रखना है, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी। 1 जनवरी ये ग्लोबल फैमिली डे होती है। 4 जनवरी वर्ल्ड ब्राइले डे, जो एजुकेशन सिस्टम जो 6 डॉट होती है उससे लेकर, एंड 6 जनवरी वर्ल्ड डे ऑफ द वार ऑर्फेंस, एंड 9 जनवरी NRI डे, PBD डे, यानी 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे, एंड 11 to 17 जनवरी नेशनल रोड सेफ्टी वीक। 12 जनवरी ये है नेशनल यूथ डे। 14 जनवरी आर्म फोर्सेस वितरण डे। 14 जनवरी ये इंटरनेशनल काइट डे होती है, यानी जो इंटरनेशनल काइट डे ये 14 जनवरी ध्यान में रखना, मकर संक्रांति दिन पर ये ऑब्जर्व की जाती है। 15 जनवरी ये है इंटरनेशनल आर्मी डे। इंटरनेशनल आर्मी जो डे है ना, ये जो एम करियप्पा है उन्हीं से डेडिकेटेड है, ध्यान में रखना, एम करियप्पा। एंड जो आर्म फोर्सेस वितरण डे ये भी है, ध्यान में रखना। एंड 16 जनवरी नेशनल स्टार्ट ऑफ डे। 19 जनवरी ये है NDRF राइजिंग डे, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स इसका फुल फॉर्म है, ध्यान में रखना। एंड एक तो ये रहे NDRF, एंड एक रहे ध्यान में रखना ये डे जो कि डिजास्टर के क्षेत्रों में ये सुरक्षा प्रदान करती है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन। 21 जनवरी ये है मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा डे, तीनों स्टेट की स्टेटहुड डे है। 23 जनवरी ये है पराक्रम दिवस। 24 जनवरी इंटरनेशनल एजुकेशन डे गर्ल चाइल्ड डे। 24 जनवरी UP फाउंडेशन डे। 25 जनवरी ये है नेशनल टूरिज्म डे, नेशनल वोटर डे भी है, हिमाचल प्रदेश स्टेट डे। 26 जनवरी ये है रिपब्लिक डे एंड इंटरनेशनल कस्टम्स डे। एंड और एक हमने अभी डिस्कस की जो कि एटॉमिक एनर्जी डे, ध्यान में रखना, सॉरी एटॉमिक एनर्जी नहीं, जो कि क्लीन एनर्जी डे, ध्यान में रखना। एंड डाटा प्राइवेसी डे ये 28 जनवरी। 29 जनवरी वर्ल्ड लिपोरेसी डे आज की डेट है, यानी वर्ल्ड लिपोरेसी डे के रूप में भी ऑब्जर्व की जाती है। 30 जनवरी ये है मार्टियर्स डे। सो आज की ये सारे के सारे क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्त याद शेयर भी करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एम्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।